Good morning to all of you and welcome to all of you in virtual classes, online classes. Dear students, मैं इंद्रभान प्रवक्ता बदल कॉलेज जलालपुर जौनपुर. Dear students, in last class we have completed the first lesson of our prose, A Girl with a Basket. Dear students, पहला पाठ हम समाप्त कर चुके हैं. हम आपको ग्रामर शुरू करने से पहले दूसरा पाठ पढ़ाना चाहते हैं. तो हम प्रोज का दूसरा लेसन समाप्त करने के बाद आपको अगला वीडियो, अगला क्लास जो हमारा होगा, नरेशन का होगा, ग्रामर का होगा, उसके लिए हम मैटर आपको उपलब्ध कराएंगे. आज यहाँ हम प्रोज के सेकंड लेसन की शुरुआत करते हैं. We are going to start the second lesson of our prose, A Fellow Traveler. A Fellow Traveler is written by A.C. Gardiner. A.C. Gardiner. Dear students, A.C. Gardiner's full name was Alfred George Gardiner. Alfred George Gardiner. हम पहले पाठ में आपको टेक्स्ट पढ़ाने से पहले राइटर के बारे में और पाठ के बारे में बताएं, फिर आपको टेक्स्ट की लाइन के बारे में बताएं. इसी तरह इसमें भी हम बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट द टेक्स्ट we should all try to know about the author as in the lesson suggest. Let's start about the author. आइए हम सबसे पहले about the author पढ़ते हैं. author कौन थे, क्या उनके बारे में विशेष बात थी. काफी हद तक आप किसी व्यक्ति के बारे में जान लेंगे तो उनके बारे में आप आगे समझ सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो रचना होती है काफी हद तक राइटर के पर्सनल लाइफ का उस पर प्रभाव रहता है, उसकी सोच का उस पर प्रभाव रहता है. इसलिए हमको राइटर को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, राइटर के बारे में भी अच्छे से जानना चाहिए. आइए हम पढ़ते हैं अबाउट द ऑथर. अबाउट द ऑथर. अबाउट द ऑथर मीन्स लेखक के बारे में. A.C. Gardiner, a distinguished journalist and an eminent essay writer, was born in 1865. As a journalist, he worked and edited the Daily News. For 17 years in London, he wrote several volumes of essays under the pen name of Alpha of the Flower. His prominent works are Priests and Kings, Pebbles on the Shore, and Leaves in the Wind. He died in 1946, but he will be remembered forever through his unique writings. Dear students, A.C. Gardiner mean to say Alfred George Gardiner, a distinguished journalist. Alfred George Gardiner जो पाठ के लेखक हैं, क्या थे? मीन्स एक डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है प्रमुख, विख्यात, प्रसिद्ध, प्रख्यात. जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार. एंड और एन एमिनेंट. एन मीन्स
टेंस भी एक होता है। ये आर्टिकल है, ये इनडिफिनिट आर्टिकल है। ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिनका प्रोनाउंस कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, और जिनका प्रोनाउंस वोवेल से शुरू होता है वहां पर एन का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए अ डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट है। डिस्टिंग्विश क्या है? प्रख्यात, विख्यात। ये विशेषण है, वर्ब का फॉर्म है। जैसे कि आपको पता है, आपको बताएंगे भी आगे। वर्ब मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में आपका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आता है। नॉन फाइनाइट में आपके तीन वर्ब आते हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में भी तीन आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये डिस्टिंग्विश्ड में आपका कौन सा पार्टिसिपल है? परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं, पास्ट पार्टिसिपल है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है और इसके लिए विशेषण का काम कर रहा है। ऐसा जो वर्ब होगा उसको पास्ट पार्टिसिपल में रखते हैं। तो इसके लिए विशेषण का काम। कैसे जर्नलिस्ट थे, कैसे पत्रकार थे? प्रख्यात थे, विख्यात थे, दुनिया उनको जानती थी। और एन एमिनेंट ऐसे राइटर, एमिनेंट मीन्स प्रसिद्ध, श्रेष्ठ निबंध लेखक। पत्रकार के साथ साथ वो लेखक भी थे, निबंध लिखते थे। ऐसे लेखक जो ए.जी. गार्डनर थे, वासबॉर्न पैदा हुए थे इन 1865, 1865 में। एज अ जर्नलिस्ट दो करियर उनका पता चला, एक तो राइटर है और दूसरा जर्नलिस्ट है। तो एज अ जर्नलिस्ट, पत्रकार के रूप में ही वर्क्ड, उन्होंने कार्य किया। एंड एडिटेड, जब पत्रकार के रूप में कार्य किया तो क्या कार्य किया? एडिटेड, संपादित किया, प्रकाशित किया, छापा द डेली न्यूज। कौन सा नाम है उनके पेपर का, उनके न्यूज़पेपर का? द डेली न्यूज। फॉर 17 ईयर्स, 17 वर्षों तक इन लंदन में ही रोट सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ एसेस। इसके अलावा जो लेखक के रूप में काम किए हैं, क्या किए? ही रोट, उन्होंने लिखा, सेवरल वॉल्यूम्स, कई किताबें, कई खंड, किसकी? ऑफ एसेस, निबंध की, कथाओं की, कहानियों की। अंडर द पेन नेम ऑफ अल्फा ऑफ द फ्लावर, जो निबंध उन्होंने लिखा उसका जो उपनाम था, जो अन्य नाम था एक संग्रह का। पेन नाम का मतलब सरनेम से है, स्यूडोनेम से है, इलियास से है, उस अथवा उपनाम से है। क्या उनका उपनाम था उस संग्रह का? अल्फा ऑफ द प्लाव। अल्फा ऑफ द प्लाव के अंतर्गत उन निबंध की रचना की है। अब उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध थे, कुछ का नाम यहाँ पर बताया गया है। हिस, उनके प्रोमिनेंट वर्क्स। प्रोमिनेंट का मतलब होता है वेल नोन, वेल इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण थे, प्रसिद्ध थे। वर्क्स, रचनाएं और हैं क्या? प्रीस्ट्स एंड किंग्स से पहली रचना है। यहाँ पे किताब का नाम है, उनकी रचना का नाम है प्रीस्ट्स एंड किंग्स। नेक्स्ट है पेबल्स ऑन द शोर एंड लीव्स इन विंड। तीसरा है लीव्स इन विंड। ये जो तीसरी रचना यहाँ पर है, आपका जो पार्ट प्रिस्क्राइब है ऑफ फेलो ट्रेवलर, वो इसी लीव्स इन विंड से लिया गया है। इस निबंध से यह स्टोरी आपको
दी गई है, क्या इंसिडेंट घटता है, पूरे निबंध को न बता करके एक पार्ट को आप पढ़ाने के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है। इसको हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट लाइन में he died, he means the writer died, कौन सा टेंस है? died past indefinite tense है। died in 1946, 1946 में उनकी मृत्यु हो गई, वह मर गए। बट लेकिन he will be remembered forever through his unique writings, के बारे में जो बातें लिखी गई है उसे बताया जा रहा है कि भले ही वो 1946 में मर गए, बट लेकिन he will be remembered, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, he will be remembered, याद किए जाएंगे, by someone, by people, by everyone, यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में याद किए जाएंगे। याद करने वाला केवल उनका परिवार, उनके घर का नहीं, बल्कि सब लोग हैं। कैसे याद किए जाएंगे वो बता रहे हैं। फॉर एवर, सदैव, हमेशा याद किए जाएंगे। थ्रू हिज यूनिक राइटिंग्स, थ्रू मीन्स से, हिज मीन्स अपने, यूनिक मीन्स अद्वितीय, अनोखे, जो महत्वपूर्ण राइटिंग्स, रचनाएं लिखे हैं, उन रचनाओं से याद किए जाएंगे, उनसे जाने जाएंगे, उनसे जाने जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको अबाउट द लेसन इस वीडियो में नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके बाद हम टेक्स्ट की शुरुआत करेंगे और सेकंड लेसन समाप्त होने के बाद हम आपको ग्रामर शुरुआत करेंगे और ग्रामर का हम वीडियो सेंड करेंगे। ठीक।